बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं एक्चुअली दादू में मौजूद हूँ और अभी हम वापस पहुँचे हैं सारा दिन काम करने के बाद। दादू डूबा नहीं है, उसको डुबाया गया है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और तफसील आपको मैं जल्दी बताऊँगा कि कैसे दादू को डुबोया गया है, यहाँ के लोग क्या इल्ज़ामात लगाते हैं इस हवाले से और उनके पास इसको बताने के लिए कौन से ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं। 95% शहर डूबा हुआ है। यहाँ हर आदमी को खाना चाहिए, यहाँ हर शख्स को राशन चाहिए, दवाई चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, हर तरफ मच्छर पैदा हो रहे हैं। बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। हम ज़रा दादू से हट के एक इलाके में एक जगह पे मुकीम है और यहाँ पे मैं वीलॉग करने के लिए पहुँचा हूँ रात के इस पैर, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैंने आज सारा दिन सूरत हाल का जायज़ा लिया है। आप जितना मर्ज़ी सामान लाएं, यहाँ लाकर आपको एहसास होता है कि लोगों के लिए ये सामान भी कम पड़ जाएगा। अब कल के दिन में हमें कश्तियों पे 3 घंटा जाना पड़ेगा, फिर सामान डिलीवर करके 3 घंटा वापस आना पड़ेगा। ये कुछ 7 से 8 घंटे का हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दूर दराज इलाके में हमारे पास सिर्फ 3 कश्तियाँ थी। यहाँ पे नेवी वालों से रब्ता किया है, वो 8 कश्तियाँ लेकर आएंगे। कुछ मकामी लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे और कुछ हम किराए पे कश्तियाँ हासिल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कोई 20-22 कश्तियों का, अल्लाह करे इतनी मिल जाए हमें, तो एक काफ़िला लेकर हर कश्ती के अंदर हम जितना मैक्सिमम लोड कर सकते हैं करके ले जाएंगे और ले जाके ये राशन तकसीम करके आएंगे, मच्छरदानियाँ भी और बाकी चीज़ें भी। बहुत दूर दूर इलाके सारे पानी के अंदर घिर गए हैं, कोई रास्ता ही कोई नहीं है वहाँ पर। खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, अद्वियात की भी। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ चल रही है वो मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आगाज़ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपको ये वीलॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा सुनने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कहीं बिज़ी था। अब आखिरी मार्का बहुत करीब आ गया है और तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, हिकमत अमली तैयार कर दी गई है। इस्लामाबाद में मुझे मामला कुछ थोड़े से उलझे हुए लग रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इस मरतबा कोई हिकमत अमली उनकी तैयार नहीं है। उनके पास सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माजी में भी नहीं हुआ। माजी में भी फ़ौज कभी भी आवाम के रास्ते में नहीं आई और ना आवाम अपनी फ़ौज से वो तो बहुत प्यार करते हैं, ना वो ऐसा चाहते हैं। तो इस मरतबा भी शायद ऐसा नहीं होगा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, ताकतवर हल्के जो हैं वो मामलात को किसी तरफ भी ले जाते हैं। लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि फ़ौज अवाम के सामने नहीं आई और अवाम भी ऐसा नहीं चाहती कि फ़ौज उनके सामने आए, तो ले देकर रह जाती है इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए सूबों से पुलिस मांगी गई है। सूबे पुलिस देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मांगी जाएगी, तो वो इस्लामाबाद में आकर कैसे रोकेंगे इतने बड़े हुजूम को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को। राना सनाउल्लाह साहब धमकियां लगा रहे हैं, लेकिन ये धमकियां वैसे ही हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सीटें जीतेगी 17 जुलाई को और मुस्लिम लीग नून 18 सीटें जीतेगी 17 जुलाई को। लेकिन तमाम तर धांधली के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 4 सीटें सारी जमातों के साथ मिलकर वो जीत सकी पंजाब में 17 जुलाई के इलेक्शन में। तो ये बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी थी PMLN के लिए। तो इसी तरह इस मरतबा इमरान खान को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। पहला लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है, लेकिन लॉन्ग मार्च को पहुंचाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी हिकमत अमली बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम लोगों के लिए हुज्जत तमाम करना चाहती है। हुज्जत तमाम करने का मतलब है किसी के पास कल को कोई बहाना ना हो, और वो हर एक से बात भी कर रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि आप इलेक्शन के ऊपर बात कर लें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, आइए बैठते हैं, कानूनी तरीके से मामले को आगे बढ़ाते हैं। बार बार उनसे वादा किया गया, बार बार उनसे वादा तोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और इस हुकूमत के फ़ैसलों को नहीं मानते, लेकिन वो बैठने के लिए फिर भी तैयार हैं अगर 3 चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि 3 ही ऑफ़र्स आ रही थी। एक, उन्होंने कहा जी इलेक्शन अनाउंस कर दें,
और इस्लाहात पे बात कर दें, मईशत पे बात कर लें, फ़ौज के सियासत में किरदार पे बात कर लें। और ये 3 चीज़ें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करना चाह रही थी और तहरीक इंसाफ ने इस पर आमादगी ज़ाहिर की थी। लेकिन अब हुकूमत जो है उसकी बदनीयती सामने आ रही है और ताकतवर हल्के बार बार वादे करने के बावजूद वादे पूरे नहीं कर पा रहे, बल्कि सपोर्ट दे रहे हैं हुकूमत को और उसके गलत फ़ैसलों को। लिहाजा एहतजाज की फ़ाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ ने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं और इसमें एक फ़ैसला ये है कि इत्तेहादियों को हुकूमत छोड़ने पर कायल किया जाएगा। यानी एमक्यूएम बहुत आजकल आप देख रहे हैं तंग है हुकूमत से। हालांकि एमक्यूएम के ही इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन तो नहीं पाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ गया तो शहबाज शरीफ को जितने वोट मैसर हैं वो सारे के सारे लेने पड़ेंगे। 173 गालिबन उनके पास वोट मौजूद हैं, 173 या 174 इतने वोट उनके पास मौजूद हैं। एक आधा वोट उनका कम हुआ था, लेकिन अगर 174 वोट भी उनके पास मौजूद हैं PMLN के पास, तो MQM के 7 निकल गए। चाहिए होते हैं 172। PDM की हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत खो जाएगी, फ़ारग हो जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अगर 3 लोग निकल गए तो फिर भी फ़ारग हो जाएंगे 4 लोग। तो इसी तरह इमरान खान साहब अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मेंगल साहब की पार्टी और MQM और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कायल करने की कोशिश करेंगे, 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के। एक, इमरान खान साहब फजल रहमान से बात नहीं करेंगे, ANP से बात नहीं करेंगे, एक वो बात नहीं करेंगे PMLN से और एक पीपल्स पार्टी से। इन जमातों को छोड़ के बाकी जमातों को कायल करेंगे कि आप इस हुकूमत से निकल जाएं। ये एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी हुकूमत और ये गिर जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब भी नहीं ले पाएंगे। उसका रीज़न क्या है? जैसे ही इमरान खान साहब खुद आने की कोशिश करेंगे, उनके इत्तेहादियों ने वापस मिलेंगे, तो जो मुनहरिफ अराकीन हैं 20 के करीब, वो रिज़ाइन कर देंगे। उनके इस्तीफ़े की सूरत में दोबारा अक्सरियत चली जाएगी PMLN और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान के पास। तो ये बड़ा मुश्किल एक और कम्प्लेक्स किस्म का गेम है। ये आएगा एहतजाज की तरफ ही। अब इस वक्त एक एहतजाज पहुंच चुका है इस्लामाबाद में। ये लॉन्ग मार्च पहला पहुंच गया है। ये किसानों का लॉन्ग मार्च है और किसानों के बहुत सारे मुतालबात भी हैं और इमरान खान साहब ने किसानों के लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने यह कहा कि किसान है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए किसान का जीना दुश्वार कर दिया गया है। खाद की कीमतें, डीज़ल की कीमतें, बीज और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो लगातार किसानों को डैमेज कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये किस तरह मुमकिन है कि किसान जो हैं वो फसल उगा सकें और उगाने के बाद उससे मुनाफा ले सकें। तो ये हज़ारों की तादाद में किसान बहुत बड़े गाड़ियों के काफ़िले में पहुंच गए इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जाके ये F9 पार्क में बैठ गए और वहाँ पे इन्होंने धरना दे दिया। जब किसान F9 पार्क में पहुंचे हैं तो हुकूमत इतनी बुखलाई हुई है कि उन्होंने रेड जोन बंद कर दिया फ़ौरन और वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी, कंटेनर्स लगा दिए, पुलिस को ले गए, आंसू गैस, पूरी तैयारी उन्होंने वहाँ पे कर ली इस्लामाबाद पुलिस ने। अब किसानों का लॉन्ग मार्च ऐसा है जिससे इस्लामाबाद पुलिस थकना शुरू हो जाएगी। ये अगर चंद दिन यहाँ पे तो 4-5 दिन यहाँ पे धरना देते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो डबल ड्यूटियाँ करके उनके लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा होंगे और उसके बाद फिर पीछे से एक और लॉन्ग मार्च अगर आ रहा है तो फिर ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। राना सनाउल्लाह साहब ने और इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए इस सारे मामले को लेकर। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, यानी मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, उन्होंने तो साफ कहा कि ये तो हमने सारा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की वजह से। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने जो किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र किया है, हमने रेड जोन को बंद कर दिया है, हम किसी किस्म की ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं देंगे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे रही है इस्लामाबाद पुलिस। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने कन्फर्म किया है कि हमने जो बंद किया है इस्लामाबाद रेड जोन को, उसकी वजह किसानों का एहतजाज है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जो तहरीक वो चलाने जा रहे हैं, अब फाइनल कॉल, ये जो फाइनल कॉल वाली तहरीक है, इमरान खान साहब भी थका थका कर घसीट कर मार रहे हैं। यानी हुकूमत समझती है कि कल एहतजाज हो जाएगा, वो और जलसे रख लेते हैं। हुकूमत समझती है कि ये फाइनल कॉल आने वाली है, वो एक और कॉल दे देते हैं। 25 मई को हुकूमत को लगा कि अब ये आकर धरना देकर बैठ जाएंगे, वो वापस गए, उन्होंने फिर जलसे शुरू कर दिए। 50 जलसे इमरान खान साहब कर चुके हैं बड़े बड़े। अब उन्होंने वकला के साथ बात की है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में, और बहुत बड़ी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में। उन वकला से इमरान खान साहब ने वादा लिया है, और वादा इमरान खान साहब ने ये लिया है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें मैं फ़ाइनल कॉल देने वाला हूँ। तो वकला मेरे साथ वादा करें कि वो मेरे साथ निकलेंगे। तो वकला में बहुत जोशो खरोश है। और मैं ये बात आपको बता दूँ कि अगर वकील इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब मुख्तलिफ बार्स में गए हैं, ख़ासतौर पर जो यंग वकला हैं, नौजवान वकला हैं, वो इमरान खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़े, और वो इमरान खान की कॉल के पीछे चल रहे हैं और उनके बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं नौजवान वकला इमरान खान साहब के बयानिए को। तो ये जो सूरत हाल अब बन गई है, इसमें अगर वकला निकल आते हैं, किसान पहले ही निकल आए हैं, वकला साथ निकल आते हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो एक बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा। जो रिटायर फ़ौजियों की तंजीमें हैं वो भी अनाउंस कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब का साथ देंगी। तो इस तरह मुख्तलिफ सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं वो साथ चलेंगे, तो ये लॉन्ग मार्च ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा PDM की हुकूमत के लिए। और उसकी एक वजह है कि इस मरतबा उनके पास पंजाब में हुकूमत नहीं है। अब इमरान खान साहब ने हफ्ते वाले दिन से तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। अब फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक और केस चल रहा है, और ये तो ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने खुद एतराफ़ जुर्म किया अपनी हुकूमत का। उन्होंने कहा कि हमने मुआहदे करके अपनी मईशत को IMF के हवाले किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM की जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह फजलुर रहमान ने मुल्क में महंगाई में इजाफे को तस्लीम करते हुए कहा है कि हमने अपने मुल्क की मईशत को मुआहदे करके IMF के हवाले किया है। यानी फजलुर रहमान भी इस पॉलिसी पे चल पड़े हैं कि कुछ भी करो, मिफ्ता इस्माइल पे डालो, शहबाज शरीफ पे डालो, अपना इलेक्शन तो बचाओ। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो हनीमून पीरियड में है, फजलुर रहमान साहब जो है उनकी जमात भी हनीमून कर रही है। सारी बदनामी, सारा गद जो पड़ रहा है वो PMLN के सर पे पड़ रहा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी मकबूलियत नहीं बना पा रहे खैबर पख्तूनख्वा में। फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में फारिग हैं, PMLN पंजाब से फारिग हो रही है। अपनी हरकतों की वजह से जो वो कर रहे हैं, लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इसलिए तो इलेक्शन में नहीं जा रहे। उधर सिंध में सारा दिन में मुझे एक आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मुझे कोई चीज़ दी है, एक धेला दिया हो, एक खैमा दिया हो, एक राशन दिया हो, एक रोटी का टुकड़ा दिया हो, कुछ भी नहीं। लोग बहुत गुस्से में हैं। दादू के अंदर लोग गुस्से में थे, जो मुराद अली शाह साहब की एक अपना इलाका है, उनका अपना ज़िला है, वो लोग गुस्से में थे और बहुत गुस्से में थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस वक्त लोग बहुत भड़के हुए हैं इंटीरियर सिंध के अंदर। और अगर किसी दूसरी पार्टी ने यहाँ पे एमर्ज करना है, PMLN हो सकती है, फजलुर रहमान हो सकते हैं, PTI हो सकती है, GDA हो सकती है, जिसने भी यहाँ पे अपने आप को आगे लाकर प्रेजेंट करना है और अपनी जमात को तगड़ा करना है, तो इससे बेहतर वक्त उसको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लोगों का हाथ थाम लें, लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो फजलुर रहमान साहब ने एक तो ये बात की है, एतराफ़ जुर्म किया, फिर कहते हैं फ़ज़ाई दौरा मैंने किया है, 6 ज़िला का नीचे पानी पानी है, सिंध जो है वो पूरा समंदर बना हुआ है। ये बातें तो फजलुर रहमान साहब ने की है, लेकिन एक और बात बड़ी अहम फजलुर रहमान साहब ने की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने कहा हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जा रही है। हम एस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी और सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन सिविल बालादस्ती जो है वो कमज़ोर हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है और मैं खुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ। मैंने हर फोरम पे ये सवाल उठाया भी है,
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हम इस पर भी बात कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझें आप, फजल रहमान साहब अब दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिविल लोग जो हैं हम कमज़ोर हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत है, और बजाय इसके कि हम मजबूत हों एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो फजल रहमान साहब ये आपने किया है ना, आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथों का खिलौना बने और उनके साथ साजबाज करके आपने जिस तरीके से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए किरदार अदा किया और बहुत सारे ताकतवर लोगों ने किया, तो जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत आकर इक़्तिदार पे बैठ गई। पहले भी हुकूमत को बहुत तगड़ी नहीं थी, लेकिन एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत, एक भानुमती का कुंभा बन के आके इक़्तिदार में बैठ गया, चूचू का मुरब्बा। अब वो कैसे अपनी बात मनवा सकता है, कैसे ताकतवर हो सकता है? इतनी कमज़ोर हुकूमत के ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर ही होगी ना, कमज़ोर तो नहीं होगी। और अब फजल रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाना शुरू हो गए, और ये बाकी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यही करेंगी। इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल देने का फ़ैसला कर लिया है। हफ्ते वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।